मध्य पूर्व एशिया में युद्ध और संकट के दौरान 103-104 दिनों तक तेल की सप्लाई बुरी तरह बाधित हुई। अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में तेल की सप्लाई बाधित होने की वजह से कीमतें बढ़ी। इसका असर दुनिया भर में तेल अर्थव्यवस्था पर पड़ा। भारत पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ा। अब हॉर्मुज़ संकट खत्म होने के बाद दुनिया भर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को एक महत्वपूर्ण विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है और इस महत्वपूर्ण विषय पर आज अदानी ग्रुप के चिंतन रिसर्च फाउंडेशन ने एक पॉलिसी डायलॉग का आयोजन किया था। पैनल डिस्कशन ऑन फाइनेंसिंग इंडियाज ईवी ट्रांजिशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल एंड पॉलिसी पाथवेज। कई घंटे तक सेक्टोरल एक्सपर्ट्स यहाँ पर जमा हुए और उन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की है कि भारत को इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट को और प्रमोट करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए आगे और क्या करना चाहिए। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं डॉक्टर देवजीत पलित, जो चिंतन रिसर्च फाउंडेशन में सेंटर हेड हैं क्लाइमेट चेंज एंड एनर्जी ट्रांजिशन के। एनडीटीवी में आपका स्वागत है। नमस्कार। कई घंटे मैंने देखा यहाँ पर चर्चा हुई है, सेक्टरल एक्सपर्ट्स ने अपने व्यूज़ दिए हैं। क्या ब्रॉड आउटकम रहा इस पॉलिसी डायलॉग का? ये चिंतन रिसर्च फाउंडेशन की तरफ से फाइनेंसिंग ईवी ट्रांजिशन के ऊपर चर्चा हुई। हमने इस चर्चा की आयोजन इसलिए किया था ताकि हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट के तौर पे इंडिया की जो एनर्जी ट्रांजिशन, क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन हो रहे हैं उसके एक कंपोनेंट है। पर्टिकुलरली अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ क्राइसिस का चलते भारत में जो ऑयल एंड गैस की वहाँ से जो ट्रांसपोर्ट है, वहाँ से जो हम इंपोर्ट करते हैं उसमें बाधित हुआ है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल इज़ बीइंग लुक्ड एट एज अ सॉल्यूशन टू द ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम इन इंडिया, not just as an energy. So basically electric vehicle is not just a transport policy but also an energy security policy and an environmental strategy for India. तो उसी को हम इसको और विस्तार कैसे किया जाए, व्हाट आर द चैलेंजेस, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल भारत में क्या हो सकते हैं, कहाँ अभी जो जिस स्केल में होना चाहिए, जैसे 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर, वो बहुत हाई स्केल में हमारे यहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रिक लोग खरीद रहे हैं, लेकिन अभी तक 4 व्हीलर्स में उतने हमें स्केल देखने को नहीं मिला है। फ्लीट ट्रांसपोर्टेशन में उतने स्केल में देखने को नहीं मिला है। गवर्नमेंट रिसेंटली दिल्ली गवर्नमेंट ने एक अपनी ड्राफ्ट ईवी पॉलिसी लाए हैं जिसमें ये भी वो इंक्लूड किया है कि स्कूल बसेस को इलेक्ट्रिक व्हीकल में तब्दील किया जाएगा जो अभी सीएनजी बेस्ड है। तो ये सारे चर्चा करने के लिए हम यहाँ पे इकट्ठा हुए थे, सारे एक्सपर्ट को बुलाए। फाइनेंसिंग इज़ ए बिग इशू क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तो आप बना लेंगे लेकिन फाइनेंस कहाँ से आएगा, किस मोड पे फाइनेंस आएगा, उसकी फाइनेंशियल आर्किटेक्चर क्या होगा। पूरी वैल्यू चेन में जहाँ पे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, व्हीकल खरीदना है, ग्रिड मॉडर्नाइजेशन करना पड़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। फिर क्लीन एनर्जी भी होना पड़ेगा, जो इलेक्ट्रॉन्स से चलेगा वो क्लीन होना है, और सारे सेक्टर में फाइनेंसिंग की ज़रूरत पड़ेगा। तो ये सारे चीज़ चर्चा करने के लिए हम यहाँ पे इकट्ठा हुए थे। तो इसमें आपका जो पॉलिसी डायलॉग था, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल और पॉलिसी पाथवेज, यानी किस तरह पॉलिसी का निर्माण किया जाए जिससे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार हो और फाइनेंसिंग भी संभव हो सके। तो इसमें भारत सरकार को अब आगे क्या करना चाहिए? व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप? आपने कहा कि 2 व्हीलर 3 व्हीलर सेगमेंट में बहुत अच्छा ट्रांजिशन हो रहा है, लेकिन गाड़ियों के संदर्भ में क्या अड़चन है आपको? एक जो चर्चा में भी ये डिस्कशन हुआ, सभी लोग इसके ऊपर जो अपने दृष्टि रखें कि एक कंपोजिट ट्रांसपोर्ट पॉलिसी भारत सरकार को लाना चाहिए। हम जैसे देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को भी जोड़ दिया, इसको प्रमोट किया जा रहा है, साथ ही साथ फ्लेक्स व्हीकल को भी अभी हाल ही में इंट्रोड्यूस किया गया, इथेनॉल ब्लेंडिंग भी किया जा रहा है, हाइड्रोजन व्हीकल की भी बातचीत चल रहा है। तो हमें ये क्लैरिटी नहीं है अभी भी कौन सी टाइप ऑफ व्हीकल इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर व्हाट पर्पस एंड फॉर व्हाट इन विच एरियाज। जैसे दिल्ली की बात करें, अगर दिल्ली से इज़ एन अर्बन एरिया और एनी अर्बन एरिया, वहाँ पे शॉर्ट टर्म मोबिलिटी में प्रोबेबली इलेक्ट्रिक व्हीकल इज़ द बेस्ट चॉइस। बट लॉन्ग टर्म मोबिलिटी की अगर बात करें, दिल्ली से मुंबई जाना है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल बेस्ट है, और वी कैन हैव हाइड्रोजन व्हीकल देयर और बायोफ्यूल, या ट्रक ले जाना है तो ट्रक को अगर हम इलेक्ट्रिक करेंगे तो हो सकता है ये दिक्कतें आए कि ट्रक की लोडिंग जितना बढ़ेगा तो उसी प्रोपोर्शन में बैटरी की कैपेसिटी भी बढ़ाने पड़ेंगे और बैटरी की वेट भी आएगा। तो ये एक लोड भी बढ़ रहा है, बैटरी की वेट भी बढ़ेगा। तो इंस्टेड ऑफ दैट क्या हाइड्रोजन व्हीकल या
बायोफ्यूल बेस्ड व्हीकल लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेट के लिए सूटेबल है। तो ये कॉम्पोजिट पॉलिसी हमें आई थिंक सरकार को इमीडिएटली लाना चाहिए इन डिस्कशन विथ द नंबर ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल या ट्रांसपोर्ट पॉलिसी आज के दिन पे सिर्फ एक मिनिस्ट्री का एरिया नहीं रह गया। पहले हम मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस और डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट यही दोनों देखते थे, क्योंकि फ्यूल एक ही था, इट वॉज फॉसिल फ्यूल। नाउ दैट बहुत सारे फ्यूल आ गए तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर भी इन्वॉल्व हो गए, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी भी इन्वॉल्व हो गए, एफिशिएंट भी व्हीकल होना है तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी भी इन्वॉल्व हो गए। तो ये नीति आयोग तो है ही गवर्नमेंट पॉलिसी ड्राइव करने के लिए। तो आई थिंक सबको एक प्लेटफॉर्म में ला के कॉम्पोजिट और यूनिफाइड ट्रांसपोर्ट पॉलिसी इंडिया के लिए बनना चाहिए, जिससे ये रोड मैप क्लियर होगा कि फ्रॉम नाउ टिल इन द नेक्स्ट 10 years व्हाट वी शुड डू, उसके बाद अगले 20 साल में क्या करेंगे, एंड देन विकसित भारत के बाद नेट ज़ीरो के 2070 तक जब पहुंचना है तब वहाँ पे कौन सा पॉलिसी लागू होगा। तो उससे क्लैरिटी आएगा, फाइनेंसिंग में भी क्लैरिटी आएगा। जिनको इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस करना है उनको भी पता होगा कि कहाँ पे मुझे पैसा डालना है और क्या रिटर्न्स मुझे मिल सकता है और आगे इसकी क्या हो सकता है। एक आखिरी सवाल, आपको लगता है कि ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी भारत को स्टडी करना होगा? क्योंकि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने अपने लेटेस्ट रिपोर्ट में कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि इस साल इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ियों की जो बिक्री है वो रिकॉर्ड होने वाली है स्टेट ऑफ हॉर्मुज क्राइसिस के बाद, क्योंकि दुनिया भर में जो कंपनियां हैं और सरकारें हैं वो बहुत तेज़ी से एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ आगे बढ़ने की तैयारी कर रही हैं। एब्सोल्युटली, आई थिंक स्टेट ऑफ हॉर्मुज क्राइसिस की, ऑफ कोर्स ऑल वार आर बैड, बट स्टेट ऑफ हॉर्मुज क्राइसिस ने एक जो मैसेज मिला सबको कि इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट स्ट्रेटेजी, इलेक्ट्रिसिटी फर्स्ट स्ट्रेटेजी में सबको फोकस करना चाहिए। इनफैक्ट कॉप की जो अभी तुर्की में जो कॉप होने जा रहा है, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़, उनके प्रेसिडेंसी ने भी यही बोला है कि इलेक्ट्रिसिटी को हमें प्रमोट करना पड़ेगा। सो एंड इलेक्ट्रिसिटी में रिन्यूएबल्स, क्योंकि लिस्ट कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी बन रहा है तो रिन्यूएबल्स बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी प्रमोट होगा। सो आई थिंक द मैसेज फ्रॉम दिस हॉर्मुज क्राइसिस इज दैट वी शुड स्टार्ट फोकसिंग इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, फोकस बढ़ाना चाहिए हमें, एंड इलेक्ट्रिक एंड उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। साथ ही में फ्रेट को भी, फ्रेट इलेक्ट्रिफिकेशन में भी हमें जोर देना चाहिए ताकि एक होलिस्टिक अप्रोच से काम हो सके। एंड आई थिंक दैट्स वेयर आई वुड से दैट्स वेयर द पॉलिसी शुड फोकस ऑन। एनडीटीवी से बात करने के लिए थैंक यू सो मच। शुक्रिया। दिल्ली में मेरे कैमरा सहयोगी अमन के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।